दोस्तों, जिसके ऊपर इजराइल लगातार उछल उछल कर गजा, फिलिस्तीन और तो और ईरान से लेकर समूचे दुनिया को चुनौती दे रहा था, उसी देश ने पल्ला झाड़ लिया है। थोड़े दिन पहले की बात है, जब सीरिया पर हमला किया गया था, उसके फौरन बाद साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से इजराइल को, यानी खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को पागल आदमी कहा था। और अब खबर निकल कर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। फटकार नहीं कहूंगा, डांट नहीं कहूंगा, लताड़ लगाई है बेंजामिन नेतन्याहू को। वजह क्या थी वो दिखाऊंगा आपको कि गृह युद्ध जैसे हालात जो बन रहे थे इजराइल में, वो किस तरह से फट पड़े हैं। अब तक जनता और जो इजरायली सैनिक गजा में युद्ध लड़ने गए, उनके परिवार के लोग, इजराइल के कुछ सैनिक भी नाराज हैं। लेकिन अब इनकी खुफिया एजेंसी के तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इनके बेटे और पत्नी की तरफ से जो बयान आया वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि ऐलान करने के बाद पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा इजराइल की। कह दिया कि गजा पर कब्जा करेंगे, तो हमास ने भी कुछ कहा है जो हालत खराब करके रख देगा इजराइल की। और देखिए लेबनान से लेकर अलग अलग देश में क्या कर रहा है इजराइल, एक एक खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, मिडिल ईस्ट आई की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को डांट लगाई। इसके लिए बाकायदा फोन किया गया था। दरअसल जो बड़ी फजीयत हुई डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस बात को लेकर कि गजा की तस्वीर हर जगह फैली हुई है, कैसे हालात हैं। लेकिन उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे डाला था। बयान क्या था? भुखमरी मुझे तो कहीं नहीं दिखी। अच्छा, आपने देखी क्या? इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। लेकिन जब कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ, उसके बाद उनके अपने देश के नागरिकों ने मोर्चा खोला नेतन्याहू के खिलाफ और ट्रंप से भी नाराज नजर आए। ट्रंप समझ गए तख्ता पलट कहीं ऐसा ना हो मेरे ही हो जाए। उसके बाद पहले तो पागल आदमी कहा और अब कहने लगे नहीं। खबर क्या है? एनबीसी न्यूज के मुताबिक 28 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक प्राइवेट फोन कॉल पर जोर से डांट लगाई। कारण यह था, ये नेतन्याहू ने कहा था गजा में कोई भुखमरी नहीं है, जिस पर ट्रंप नाराज हो गए, क्योंकि इसी के आधार पर उन्होंने भी कह दिया कोई भुखमरी नहीं है, झूठ बोल रही है दुनिया। अब आइए हालत क्या है लेकिन वहां पर, जरा यहां देखते चलिए। यहां अलग अलग तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे रक्षा मंत्रालय में पहुंच गए थे, और अब देखिए ये प्रेस टीवी खबर है। ये एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट है जो सीधे प्राइम मिनिस्टर यानी नेतन्याहू के दफ्तर के ठीक बाहर हो रहा है। ये देखिए नाराजगी का आलम। लोग पूछ रहे हैं ना, गृह युद्ध जैसे हालात, गृह युद्ध जैसे हालात एकाएक नहीं बनते। बांग्लादेश में यूं ही नहीं बने थे, यूं ही नहीं बने थे श्रीलंका में, और अब देखिए यहां भी यूं ही नहीं बन रहे। कैसे रोकने के लिए लोगों को ये सब किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये? इनके अपने परिवार के लोग गजा के अंदर सैनिक बनकर युद्ध लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अपंग होकर लौट रहे हैं, या फिर हमास उनको कब्जे में ले ले रहा है। ये तमाम चीजें बाहर जाते हैं लोग तो इन्हें लतिया कर, खदेड़ कर भगा दिया जाता, बहुत बेइज्जत किया जा रहा है। 12 से ज्यादा देशों ने इजरायली पासपोर्ट को निरस्त कर दिया है। कौन इजराइल? हम तो नहीं जानते, भगा देते हैं। तो अब बेइज्जती झेल रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो अब नेतन्याहू के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हो गए। एक दिन पहले जो इजराइल है उसके रक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया था, और अब देखिए यहां पर खड़े हो गए। इसी बीच एक बयान आता है, इजराइल इज फाइटिंग ए वॉर इट कैन नॉट बी विन, सेज एक्स इन बेट डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि जो इजराइल युद्ध लड़ने जा रहा है वो युद्ध कभी जीत नहीं पाएगा। कि कौन है शिन बेट? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता दूं। 2 तरह की खुफिया एजेंसी इजराइल में काम कर रही है। एक है मोसाद, जिसको हम सब जानते हैं कि अलग अलग देशों के नाम पर कथा कहानियां उसने सुनाई। एक शिन बेट के बारे में शायद आप ना जानते हो तो बता दूं, शिन बेट को खासतौर पर फिलिस्तीनियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया, कि फिलिस्तीनियों पर नजर रखें, क्योंकि ये जानते हैं कि उनकी जमीन पर कब्जा किया है। तो एक स्पेशल मतलब बनना चाहिए कोई ना कोई टीम जो नजर रखे फिलिस्तीनी क्या कर देंगे, क्योंकि जिसकी जमीन पर आप कब्जा कर लोगे छोड़ देगा क्या आपको? तो इसलिए तो ये शिन बेट के ही डायरेक्टर है, रहे हैं पहले। इन्होंने कहा कि इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है वो कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है देखिए, इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव ऑक्यूपेशन ऑफ गजा सिटी, यानी गजा पर कब्जे का जो प्रस्ताव था उसे इजराइल के वॉर कैबिनेट जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उसने पास कर दिया है।
लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा आगे जाकर पता रहेगा। देखिए एक और खबर प्रेस टीवी, इजराइल अप्रूव्स प्लान टू ऑक्यूपाई गजा सिटी इन न्यू एस्केलेशन ऑफ जिनोसाइड। यह कहा गया कि गजा पर कब्जा करने के लिए इजराइल की जो एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उसमें प्रस्ताव पास हो गया कि हाँ अब गजा पर कब्जा किया जाएगा, ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन को अगले ही महीने मान्यता मिलने जा रही है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं यह बहुत भारी भी पड़ सकता है इजराइल को, या फिर इजराइल इसमें कामयाब भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अमेरिका दिखता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा ना है, अब बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं कर पा रहे। यही हालात है। अब ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जमीन को विवादित कर लिया जाए, लेकिन देखना यह है कि जब ये शुरू होगा, अभी हमने कैबिनेट मंजूर ये वो ठीक है चल रहा है, जब ये चीजें शुरू होंगी, धरातल पर उतरेंगी, तो कितने देश गजा के समर्थन में इजराइल पर हमला करेंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमास की तरफ से एक बयान आया, बयान क्या है देखिए, हम इजराइल की गजा पर कब्जा करने की योजना से पता चलता है कि नेतन्याहू को बंदियों की परवाह नहीं है, यानी जो कैदी हैं उनके पास। हमास ने कहा इजराइल जानता है कि इस अटैक बढ़ाने का मतलब जो हमला करने का मतलब है अपने बंदियों की बलि देना, यानी कि फिर हम नहीं छोड़ेंगे। और इसी को लेकर इजराइल में नाराजगी है कि आप अपने लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वहीं देखिए यूएन की तरफ से एक आया, यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ, इनका नाम है वॉल्कर तुर्क, ने क्या कहा, गजा पर कब्जा करने की इजराइल की योजना से और ज्यादा मौतें और पीड़ा होंगी और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्लान सेट किया जा रहा है कि हम गजा पर कब्जा कर लेते हैं, ये करने का प्रयास अगर किया गया तो इससे बहुत भयावह परिणाम होंगे, और ये परिणाम अकेला गजा नहीं भुगतेगा, फिलिस्तीन नहीं भुगतेगा, इसका परिणाम आम इजरायलियों को भुगतना होगा। क्योंकि हमने देखा जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था तो बर्गर खाए जा रहे थे, पिज्जा, कहां बैठकर, बंकर में बैठकर, जो सरकारी तौर पर बनाए गए, और आम इजरायली क्या कर रहे थे, छुप रहे हैं, दब रहे हैं, मालूम ही नहीं है जहां छिपे हुए हैं वो कितनी मजबूत इमारत है, क्या बचा पाएगी उनको, ये सोचिए। तो दोनों तरफ से स्थिति है कि खुद को तो बचा लेंगे लेकिन इजरायलियों की बलि देने के लिए तैयार बैठे हैं। खुद यूएन ह्यूमन राइट्स अगर ये बात कह रहा है तो समझिए इस मामले की गंभीरता कितनी हो जाती है। एक और खबर निकल कर आई, इस खबर के बीच में जो दावा किया जा रहा है, देखिए इस्लामिक जिहाद नाम से उन्होंने कहा इजराइल गजा पर कब्जा करने के इजरायली कैबिनेट के फैसले ने बर्बादी के नए युद्ध का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। इजरायली गजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ नरसंहार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कह दिया गया है। यानी खुल्लम खुल्ला खेल किया जा रहा है, करना क्या है तय कर लीजिए। अब आती है खबरें जरा लेबनान से। पहले लेबनान की कुछ तस्वीरें देखिएगा, वो दिखाता हूं। प्रेस टीवी खबर है, 6 मारे गए, 10 बुरी तरह से इंजर्ड हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो इसमें भी निकलकर तस्वीर आई कि 6 लोग मारे गए हैं, 10 बुरी तरह से घायल हैं। इजराइल के ड्रोन की तरफ से हमला किया गया लेबनान पर। उसके बाद वहीं देखिए गजा सिटी में क्या हो रहा है, ये देखिए गजा में क्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा हमला यहां पर भी किया गया। हालात देखिए, समझिए क्या हो रहा है। एक और तस्वीर निकली, तो ये यमन के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह ये प्रदर्शन लगातार हो भी रहे हैं और इस बात को लेकर नाराजगी लोगों के मन में है कि जो हालात वहां पर पैदा किए गए उसका समाधान निकालेगा कौन आखिर, ये पूछा जा रहा है सवाल। चलिए अब देखिए एक और खबर है, पहले ये देखिए, ये लेबनान में एक और हमला। ये ड्रोन अटैक होता है, देखिए लोग मतलब भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। वहीं अब देखिए एक नई डॉक्यूमेंट्री निकली, अलग अलग तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं, ये प्रेस टीवी खबर है। तो ये डॉक्यूमेंट्री है कि माटियर है और जिन्होंने बुरी तरह से इजराइल को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आई थी। अब हमास की तरफ से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि इससे भारी नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। कुल मिलाकर हालत ख़राब है, इस समय पूरी तरह से हालत ख़राब है इजराइल की। लेकिन कहते ना जब दिया बुझ रहा होता है तो फड़फड़ाता बहुत है, वही फड़फड़ाहट चल रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।